हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं के रोहित सर आप लोग के सामने हिंदी का स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 6 यानी कि जनतंत्र का जन्म से मैं 35 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड में कहीं न कहीं यहाँ इस क्वेश्चन को पूछ देता है। मैं क्वेश्चन जो हिंदी का जो गोधली भाग 2 है ना, उससे एकदम यूटिलाइज करके एक भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से छूटना नहीं चाहिए उसके माध्यम से लाया हूँ। बहुत से लोग यूट्यूब पर तो गलती क्वेश्चन करा देते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे जितने भी क्वेश्चन लगवाया हूँ सभी देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा जहां तक मैं प्रयास किया हूँ। अगर मुझे आपको लग सकता है कि जो क्वेश्चन गलती है ना, उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उसका अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं उसका सही आंसर दे दूंगा। प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू बार यानी कि नए स्टूडेंट हैं, नए बार तुरंत विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे कि माध्यम होगा कि आप एक माध्यम के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। चलिए बच्चों, देर न करते हुए, आप लोग का जो समय जो है ना बहुत सोना से भी कीमती है, इसलिए आप लोग का क्वेश्चन जो मैं करा देता हूँ। चलिए बच्चों आइए। हाँ, जो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। बोल रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि जो है ना वह कौन है। तो इसके रामधारी सी दिनकर आप लोग पढ़े होंगे कहीं कोचिंग क्लास में। बोल रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि जो है ना वह कौन है। तो रामधारी सी यानी कि दिनकर जी हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सी दिनकर किस गांव के निवासी थे। रामधारी सी दिनकर किस गांव यानी कि निवासी थे। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ना वह देखिए, सिमरिया। किस गांव के थे, तो सिमरिया गांव के वह निवासी थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी की माता का नाम यानी कि क्या था। दिनकर जी की माता का नाम क्या था, तो यानी कि मन रूप देवी। क्या नाम था, तो मन रूप देवी। जो मन के रूप देती है उससे हम मन रूप कहते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, दिनकर जी का जन्म यानी कि कब हुआ था। बोल रहा है कि दिनकर जी की जो जन्म जो है ना वह कब हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। बोल रहा है कि दिनकर जी की जन्म यानी कि कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, दिनकर के पिता थे। दिनकर जी की पिता कौन थे, तो रवि सिंह। दिनकर जी की पिता जो थे ना वह कौन थे, तो रवि सिंह थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे। बोल रहा है कि दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे। तो जिसका जो उत्तर जो हो जाएगा ना वह छायावाद युग के। किस युग के, तो छायावाद युग के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन, दिनकर जी मैट्रिक पास यानी कि कब किए थे। बोल रहा है कि दिनकर जी मैट्रिक जो परीक्षा यानी कि पास कब किए थे, तो सन 1928 ईस्वी में। कब किए थे, तो सन 1928 ईस्वी में किए थे। जो एक क्वेश्चन को मैं डबल स्टार लगाता हूँ, जो क्वेश्चन बैंक से ही उठाया गया है, आप लोग जान रहे होंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिनकर जी ने बीएससी ऑनर्स कब किया। बोल रहे हैं कि दिनकर जी ने बीए जो ऑनर्स जो है ना वह कब किया था, तो सन 1900 यानी कि 32 ईस्वी में। दिनकर जी बीए ऑनर्स जो है वह कब किए थे, तो सन 1900 यानी कि 32 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी किस यानी कि हाई स्कूल में परध्याना अध्यापक रहे। बोल रहा है कि दिनकर जी किस हाई स्कूल में परध्याना अध्यापक रहे थे। HE स्कूल बरबीघा।
कौन सा स्कूल में? तो HE स्कूल यानी कि बरबीघा के वो हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसवंती के रचनाकार कौन है? बोल रहा है कि रसवंती के रचनाकार जो है वह कौन है? तो देखिए ये इसका ट्रिक है, तो यानी कि रसवंती के रचनाकार पूछ रहा है, तो रस से यानी कि रामधारी से दिनकर, कि एग्जाम हॉल में इसी से ट्रिक हम बता दूंगा कि रसवंती की रचनाकार कौन है, तो र है, तो रस से रामधारी से दिनकर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन मैं बहुत से ट्रिक से बता दूंगा कि जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी की रचना जो है ना वह कौन है? बोल रहा है कि दिनकर जी की जो रचना है वह कौन है? तो उर्वशी है, उर्वशी। दिनकर जी की जो रचना जो है वह क्या है? तो उर्वशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी को साहित्य अकादमी की पुरस्कार यानी कि किसवर दिया गया? बोल रहा है कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि किस रचना पर दिया गया था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को जो है ना वह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बोल रहा है कि दिनकर जी को किस यानी कि रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और संस्कृत के यानी कि 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें एक ट्रिक मैं आपको देता हूं बच्चों, एग्जाम हॉल जो है ना उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए इसको ट्रिक है, बोल देगा कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार वो किस रचना पर दिया गया है। देखिए स से साहित्य, अब बोल रहा है कि साहित्य, स से साहित्य, तो यानी कि स से संस्कृति के 4 अध्याय पर, इसको एग्जाम में टिक लगा दीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार पर कौन रचना दिया गया है? तो स से जो स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि स से संस्कृति के 4 अध्याय पर। चलिए 2 को ट्रिक तो बता दिए। चलिए बच्चों ये हो गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? बोल रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनता को। किसे कहा है? तो जनता को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवाच का अर्थ क्या होता है? इसको देखिए, बोल रहा है कि जो गवाच का अर्थ क्या होता है? तो बड़ी खिड़की। नेक्स्ट देखिए, उर्वशी किसकी यानी कि कृति है? इसको उर्वशी जो है वह किसकी कृति है? तो आपको पता होगा दिनकर जी की कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? बोल रहा है कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो ये बता ही दिए, संस्कृति के यानी कि 4 अध्याय पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उपकलापति यानी कि पोस्ट में है कलपति बनाए गए थे? बोल रहा है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकलापति यानी कि बनाए गए थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के। किसके थे? तो भागलपुर यानी कि विश्व यानी कि विद्यालय के। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिएगा। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमही यानी कि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? बोल रहा है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो जनता के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो जनता के लिए किया गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं।
20 नंबर क्वेश्चन, राजतंत्र का जन्म, बोल रहा है कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। बोल रहा है कि हाँ, राज नहीं जनतंत्र होना चाहिए। बोले कि जनतंत्र का जन्म जो शीर्षक कविता में कवि ने किन्हें देवता कहा है, तो किसान मजदूर को। किसे कहा है, तो किसान मजदूर को। चलिए बच्चों, तो बोल रहे हैं कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है, तो किसान मजदूर भाई को। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोल रहे हैं कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। बोल रहा है कि जनतंत्र का जन्म के कवि जो है ना वह कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है ना वह कहाँ से हुई थी, तो गांव और आसपास से, गांव और आसपास से हुई थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए दोस्तों। दिनकर की किस यानी की रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है, तो बोल रहा है कि दिनकर जी की किस रचना में कर्ण को नायक यानी कि बनाया गया है, तो रसीम रथी में। रसीम रथी में। 24 नंबर क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, मिट्टी और ओर, मिट्टी की ओर किसकी कृति है। बोल रहा है कि जो मिट्टी की ओर किसकी कृति है, तो यानी कि गद्य है। क्या है, तो गद्य है। बोल रहा है कि मिट्टी की ओर जो किसकी कृति है, तो जो गद्य कृति है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, बोला कि दिनकर की प्रमुख काव्य जो कृति जो है ना वह कौन सी है। बोल रहा है कि दिनकर की प्रमुख जो काव्य कृति जो है ना वह कौन सी है। इसका देखिए रेणुका भी हो जाएगा, रसवंती हो जाएगा, और यानी कि कुरुक्षेत्र, इन सभी हो जाएगा। बोल रहा है कि दिनकर जी की जो प्रमुख जो कृति जो काव्य कृति कौन सी है, तो रेणुका यानी कि रसवंती, रेणुका और कुरुक्षेत्र, इन सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, दिनकर की गद्य कृति कौन है। बोल रहा है कि दिनकर की जो गद्य कृति जो है ना वह कौन है, तो अर्धनारीश्वर इन्हीं का है, दिनकर की डायरी इन्हीं का है, वट वृक्ष इन्हीं का है, वट पीपल इन्हीं का है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा ना अर्धनारीश्वर, दिनकर और कि वट पीपल जो है इन सभी का है। इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक किए हैं। बोल रहा है कि दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, BA यानी कि ऑनर्स तक किए हैं। कहाँ किए हैं, तो BA ऑनर्स तक किए हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है जो लास्ट ही है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। बोल रहा है कि दिनकर जी को भारत सरकार के द्वारा उन्हें किस पुरस्कार से यानी कि सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण से। किसमें से, पद्म यानी कि भूषण से सम्मानित किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। किसे सिंहासन को खाली करने की बात कही गई है, राजतंत्र और यानी कि सामंतवाद को। राजतंत्र और यानी कि सामंतवाद को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, दिनकर जी का निधन जो है ना वह यानी कि कब हुआ था। बोल रहा है कि दिनकर जी की जो निधन जो है ना वह कब हुआ था, 24 अप्रैल 1900 यानी कि 74 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को दिनकर जी की निधन हो गया था। चलिए बच्चों आज की सेशन में हम 30+ ऑब्जेक्टिव को किया हूँ।
जिसमें से ऑल जो ऑब्जेक्टिव जो है ना वह करेक्ट है, एको गलती नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ जो क्वेश्चन में डाउट है ना उसको आप कमेंट में पिन कर दीजिए, मैं उसको दोबारा चेक करके उसे करेक्शन कर दूंगा। ढेर सारे जो यूट्यूबर जो है ना वह बहुत से क्वेश्चन यानी कि गलती पढ़ा देते हैं, उसमें बच्चों का यानी कि जो गलती पढ़ के जाना, समझ रहे हैं ना कितना बड़ा बेवकूफ़ी है। देख लीजिए बच्चों, अगर मेरा कंटेंट अगर आपको कुछ कहीं ज़्यादा अगर हेल्प कर रही हो, अपनी तकदीर से, अपने दिल की लकीर से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। अपने तहे दिल से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए बच्चों। मैं इस आशा और विश्वास के साथ आप लोग का पढ़ाता हूँ। आप लोग जितने हैं मेरे भाई बहन, जितने भाई बहन ही हैं, प्लीज़ बच्चों आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपको तो करना पड़ेगा।